नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में स्कैफोल्डिंग हमारा जो टॉपिक था उसमें हम लोग जो व्हाट इज़ स्कैफोल्डिंग कवर किए थे और दूसरा हम लोग ये कवर किया था टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग को कवर किया था और तीसरा हम लोग ये कवर किया था कि कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स को कवर किया था। 3 चीज़ हम लोग उस वीडियो में सीखा था। इस वीडियो के अंदर ये जो हमारा वीडियो है स्कैफोल्डिंग का पार्ट 2 वीडियो है। ये वीडियो हमारा जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 चीज़ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हमें व्हाट इज स्कैफोल्डिंग के बारे में हम लोग समझेंगे कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। दूसरा चीज ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जब भी हम लोग स्कैफोल्डिंग पे काम करते हैं, हाइट पे काम करते हैं, तो उस समय हमें क्या क्या हजार्ड हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है। तीसरा चीज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम लोग स्कैफोल्डिंग पे काम करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेना है, उस समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने की पूरा कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बगैर देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। Scaffolding is a temporary structure used to support a work crew and material to aid in the construction, maintenance and repair of building and all other man-made structure। यानी कहने का मतलब ये है कि स्कैफोल्डिंग जो होता है एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है जिसकी यूज से, जिसकी मदद से हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर हमें रिपेयर ऑफ बिल्डिंग को रिपेयर करना हो या ब्रिज को रिपेयर करना हो या हमें इरेक्शन करना हो, इसकी मदद से हम आसानी से उसको काम को कर पाते हैं। उसे ही हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये क्या है? ये एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है। ये है क्या है? एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है। अब हम लोग समझते हैं कि जब भी हम लोग स्कैफोल्डिंग पे काम करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या हैजार्ड हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है। पहला खतरा क्या हो सकता है? फॉल फ्रॉम हाइट, यानी ऊंचाई से आदमी फॉल कर सकता है, यानी ऊंचाई से आदमी गिर सकता है। पहला खतरा क्या है? फॉल फ्रॉम हाइट, यानी ऊंचाई से आदमी गिर सकता है। दूसरा क्या है? फॉल ऑफ मटेरियल, यानी जो भी हमारा मटेरियल है वो फॉल कर सकता है, यानी मटेरियल हमारा गिर सकता है। ये ही एक खतरा। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोक्यूशन हजार्ड, यानी स्कैफोल्डिंग के ऊपर से अगर कोई भी ओवरहेड पावर लाइन गया है, कोई भी केबल गया है, ये भी एक खतरा है। उसके बाद क्या है? कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। उसके बाद क्या है? कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी स्कैफोल्डिंग का कोलैप्स कर जाना, ये भी एक खतरा है। उसके बाद बैड वेदर कंडीशन, यानी मौसम जो है हमारा अच्छा कंडीशन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद क्या है? इम्प्रॉपर एक्सेस, इम्प्रॉपर एक्सेस। उसके बाद क्या है? इम्प्रॉपर एक्सेस। उसके बाद नॉट यूजिंग पीपी, यानी कहने का मतलब ये है प्रॉपर पीपी यूज ना करना, ये भी एक खतरा है। उसके बाद क्या है? ओवरहेड ओवरलोडिंग। उसके बाद क्या है? ओवरलोडिंग, यानी कहने का एक एग्जांपल बता देता हूँ। ओवरलोडिंग, अगर सपोज एक मीडियम भाड़ा है, उसकी कैपेसिटी 244 केजी है। ओवर मीडियम भाड़ा की कैपेसिटी 244 केजी है। अगर इसका फोल्डिंग पे हमें 300 केजी लोड दे देते हैं तो ये भी एक जो है स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होने का चांस बढ़ जाता है, ये भी एक खतरा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, अब हमें जब भी हम लोग स्कैफोल्डिंग पे काम करते हैं उस समय हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेना है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेना है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? जब भी हम लोग हाइट पे काम करेंगे, जब भी हम लोग स्कैफोल्डिंग पे काम करेंगे, जब भी हम लोग इरेक्शन करेंगे, तो स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करेंगे तो उस समय हमें क्या चाहिए? पीटीडब्ल्यू चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क वी विल टेक पीटीडब्ल्यू, यानी काम होने से पहले हमें क्या लेना होता है? पीटीडब्ल्यू, परमिट टू वर्क। उसके बाद से यूज फॉल प्रोटेक्शन व्हेन एवर वर्किंग मोर देन 1.8 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कहने का मतलब ये है इसमें जो भी बंदा जब भी हम 1.8 मीटर के ऊपर हमें काम करेंगे, ग्राउंड से 1.8 मीटर के ऊपर काम करेंगे, तो हमें फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत है। फॉल प्रोटेक्शन चाहिए, एफबीएसएच चाहिए। उसके बाद क्या है? इंश्योर इंश्योर पर्सन वर्किंग ऑन स्कैफोल्ड मस्ट बी ट्रेन, यानी जो भी बंदा, हमें ये इंश्योर करना है कि जो बंदा अगर स्कैफोल्ड पे काम करेगा, स्कैफोल्डिंग पे काम करेगा, वो बंदा जो है ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद का अगला पॉइंट ये है, एनीवन वर्किंग ऑन स्कैफोल्डिंग शुड हैव अ वर्टिगो टेस्ट, यानी कोई भी बंदा अगर जो स्कैफोल्डिंग पे काम करेगा, हाइट पे काम करेगा, उसको वर्टिगो टेस्ट होना ही होना चाहिए।
उसके बाद से अगला पॉइंट ये है, प्रोवाइड प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, यानी जब भी हमें काम करना है वो प्लेटफॉर्म पे हमें आने जाने का रास्ता प्रॉपर होना ही होना चाहिए, प्रोवाइड होना ही होना चाहिए। उसके बाद से अगला पॉइंट ये है कि प्रोवाइड गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल, यानी जो भी गार्ड रेल है, टू गार्ड है, गार्ड रेल है, मिड रेल है, टॉप रेल है, वो जो है स्कैफोल्डिंग में इंस्टॉल होना ही होना चाहिए, प्रोवाइड होना ही होना चाहिए। उसके बाद से अगला पॉइंट ये है, डू नॉट कीप लूज मटेरियल ऑन वर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी वर्किंग प्लेटफॉर्म पे कोई भी लूज मटेरियल हमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अगला पॉइंट ये है कि टाई ऑल लूज हैंड टूल्स व्हेन एवर वर्किंग एट हाइट, यानी जो भी हम लोग स्पेनर यूज करेंगे, जो भी हम लोग स्पेनर यूज करेंगे वो टाई अप होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? टाई अप होना चाहिए, यानी टाई अप होना चाहिए ताकि जो भी स्पेनर हो वो नीचे ना गिरे। वो स्पेनर जो है वो टाई अप ही होना चाहिए, टाई अप होना ही होना चाहिए। उसके बाद से अगला पॉइंट ये है हमारा, डू नॉट थ्रो मटेरियल फ्रॉम स्कैफोल्ड, यानी कोई भी मटेरियल हमें स्कैफोल्डिंग के ऊपर से हमें थ्रो नहीं करना, फेंकना नहीं है, ये भी। उसके बाद से अगला पॉइंट ये है, यूज रोप पुली एंड कैरी बैग्स टू कैरी आउट मटेरियल्स, कैरी मटेरियल्स। यूज रोप पुली एंड कैरी बैग्स टू कैरी मटेरियल, यानी हमें जब भी स्कैफोल्डिंग को हमें इंस्टॉल करना हो, इरेक्शन करना हो, तो उस समय हमें रोप पुली का यूज करना चाहिए और बैग्स का यूज करना है, कैरी बैग्स का यूज, जो भी मटेरियल हो उसको हम लोग बैग में यूज करेंगे, क्लैंप्स वलैंप्स जो भी है उसको हम लोग बैग्स में यूज करेंगे। उसके बाद से अगला पॉइंट ये है, इंश्योर स्कैफोल्ड कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट अवेलेबल ड्यूरिंग इरेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिसमेंटलिंग, यानी कहने का मतलब ये है, जब भी हमें स्कैफोल्ड को इरेक्शन करना हो, डिसमेंटल करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, वो जो बंदा हो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसके बाद से अगला पॉइंट ये है, वर्टिकल पाइप शुड नॉट मोर देन 6 मीटर, यानी जो वर्टिकल पाइप है हमारा वो 6 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अगला पॉइंट ये है, यूज सोल प्लेट एंड बेस प्लेट, जब भी हम लोग स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन करेंगे तो यूज सोल प्लेट एंड बेस प्लेट का यूज करेंगे। इंश्योर ऑल क्लैंप्स शुड बी ऑफ साउंड एंड क्वालिटी एंड प्रॉपर्ली फिक्स्ड, यानी जो भी हमें क्लैंप्स यूज करेंगे वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद इसका अगला पॉइंट ये है, डू नॉट वर्क रेड टैग स्कैफोल्ड, यानी जब भी हमें काम करना है ये इंश्योर करना है कि अगर रेड टैग है तो हमें उस पर काम नहीं करना है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है, डू नॉट ओवरलोड द स्कैफोल्ड, यानी इसका फोल्ड पे, इसका फोल्डिंग पे हमें ओवरलोड कभी भी नहीं देना है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट ये है, प्रोवाइड बैरिकेड्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्री इन वर्किंग एरिया, यानी हमें जब भी हमें काम करना है तो हमें एरिया को बैरिकेड कर देना है ताकि अगला बंदा जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो अंदर ना आए। उसके बाद से अगला पॉइंट ये है, इंश्योर मिनिमम 10 फीट डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइंस, यानी जब भी इसका फोल्डिंग के ऊपर से अगर कोई भी केबल गया है वो मिनिमम 10 फीट उसका डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद से अगला पॉइंट ये है, स्टॉप द वर्क ड्यूरिंग बैड वेदर कंडीशन, जब भी हमारा जो मौसम है, वेदर कंडीशन अच्छा नहीं है तो उस समय हमें काम को रोक देना है। ग्रीन टैग शुड बी अवेलेबल इन स्कैफोल्ड, जब भी हमें काम करना है तो स्कैफोल्डिंग में ग्रीन टैग ही होना चाहिए। उसके बाद लेडर शुड बी 75 डिग्री, जब भी हमें स्कैफोल्डिंग में लेडर को इंस्टॉल करेंगे उस समय हमें लेडर जो है 75 डिग्री में ही होना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।